याकूब श्रृंखला कहानी 9। परमेश्वर याकूब को वापस कनान देश के लिए बुलाता है। उत्पत्ति उसका 31वां अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर 18 आयत तक। लगभग 20 वर्ष हो चुके हैं याकूब को हारान में आए हुए, परंतु लाबान के साथ उसके वह संबंध नहीं थे जो पहले कभी हुआ करते थे। धोखा, हेरफेर और संदेह ने उनके संबंधों को बस कारोबार तक ही सीमित कर दिया था। धोखे से लिया के साथ विवाह करने के बाद याकूब ने पहले 14 वर्ष राहेल के लिए कार्य किया। इसके बाद याकूब अपने देश कनान में वापस जाना चाहता था, परंतु लाबान ने उसे वहां रहने के लिए बाध्य किया, क्योंकि उसने जान लिया था कि जो भी याकूब कार्य करता है उसमें परमेश्वर की आशीष होती है। उसके बाद लाबान याकूब को अपना पशुधन देने के लिए सहमत हो गया। याकूब ने लाबान के पशुओं की देखभाल करना जारी रखा। अब 6 और वर्ष बीत गए थे और हालात बुरे से बुरे होते जा रहे थे। फिर लाबान के पुत्रों की ये बातें याकूब के सुनने में आईं। याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ छीन लिया है और हमारे पिता के धन के कारण उसकी यह प्रतिष्ठा है। और याकूब ने लाबान के मुखड़े पर दृष्टि की और ताड़ लिया कि वह उसके प्रति पहले से समान नहीं है। तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरे संग रहूंगा। सो याकूब ने एक बुलावा भेजा। राहेल और लिया को मैदान में अपनी भेड़ बकरियों के पास बुलाया और याकूब ने उनसे कहा, तुम्हारे पिता के मुखड़े से मुझे समझ पड़ता है कि वह तो मुझे पहले की नाई अब नहीं देखता, पर मेरे पिता का परमेश्वर मेरे संग है। और तुम भी जानती हो कि मैंने तुम्हारे पिता की सेवा शक्ति भर की है और तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने के नहीं दिया। जब उसने कहा कि चित्ती वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तब सब भेड़ बकरियां चित्ती वाले ही जनने लगी। जब उसने कहा कि धारी वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तब सब भेड़ बकरियां धारी वाले जनने लगी। इस रीति से परमेश्वर ने तुम्हारे पिता के पशु लेकर मुझको दे दिए। भेड़ बकरियों के गाभिन होने के समय में मैंने स्वप्न में क्या देखा कि जो बकरे बकरियों पर चढ़ रहे हैं सो धारी वाले और चित्ती वाले और धब्बे वाले हैं। और परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में मुझसे कहा, हे याकूब। मैंने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, आंखें उठाकर उन सब बकरों को जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं देख कि वे धारी वाले, चित्ती वाले और धब्बे वाले हैं, क्योंकि जो कुछ लाबान तुझसे करता है सो मैंने देखा है। मैं उस बैतेल का ईश्वर हूं जहां तूने एक खंबे पर तेल डाल दिया और मेरी मन्नत मानी थी। अब चल इस देश से निकलकर अपनी जन्मभूमि को लौट जा। तब राहेल और लिया ने उससे कहा, क्या हमारे पिता के घर में अब भी हमारा कुछ भाग व अंश बचा है? क्या हम उसकी दृष्टि में पराये ना ठहरी? देख, उसने हमको तो बेच डाला और हमारे रुपये को खा बैठा है। सो परमेश्वर ने हमारे पिता का जितना धन ले लिया है सो हमारा और हमारे लड़के वालों का है। अब जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा सो कर। तब याकूब ने अपने लड़के बालों और स्त्रियों को ऊंटों पर चढ़ाया और जितने पशुओं को वे पद्दनराम में इकट्ठा करके धनाढ्य हो गया था, सबको कनान में अपने पिता इसहाक के पास जाने की मनसा से साथ ले गया। याकूब श्रृंखला कहानी 9। परमेश्वर याकूब को वापस कनान देश के लिए बुलाता है। उत्पत्ति उसका 31वां अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर 18 आयत तक।